अभी जस्ट मतलब पिछली सीरीज में नहीं थे, इस ट्राई सीरीज के लिए उनको वापस ले। अरे भाई वो बंदा घिस गया है। 14 पे सैम अयूब गया शायद, 68 पे फकर गया है, फिर उसके बाद रिजवान चला गया है 76 और 95 पे 4 हो गए थे। और भाई सबसे खतरनाक पावर प्ले उन्होंने जो आप बोले ना टेस्ट मैच, पावर प्ले में 28 रन। मतलब ऐसा हुआ था जैसे ही वो सैम अयूब का विकेट आया ना, उसके बाद बाबर एक ओवर खेलता था डॉट, फकर को देता था एक ओवर डॉट, फिर वो खेलता था एक ओवर डॉट। तो मतलब इन्होंने ऐसा कर दिया था कि भाई आज इसको टेस्ट मैच खेलना है। लिटरली मतलब हसरंगा तो आज बिल्कुल टॉस करके दे रहा था फकर जमान को कि मार भाई मार। वो भाई डिफेंड करने पे लगा हुआ है, वही नई विकेट से उछलने नहीं दूंगा गेंद को, ऐसे डिफेंस कर रहा था। सच बताऊं, बाबर को छोड़ो ना छोड़ो, ये फकर को सबसे पहले कर दो बाहर। फकर का कमबैक हुआ है टी20 टीम में, भाई मैं आपको बता दूं टी20 टीम में अभी कमबैक हुआ है उनका। अभी जस्ट मतलब पिछली सीरीज में नहीं थे, इस ट्राई सीरीज के लिए उनको वापस ले। अरे भाई वो बंदा घिस गया है, हो गया। मतलब यार देखो फकर की ना, मतलब अब यार उसको जितने मौके मिल रहे हैं, मतलब आप कहीं सोचो क्रिकेट में, अब एक तो इनका क्रिकेट यार तो यूट्यूब में भी मैच आ रहा है, आप खुद सोचो यार दुनिया देखती है भाई। आप क्या बात करते हो कि यार आप खेल रहे हो 10 ओवर, चलो बाबर को तो आप फिर भी 10 चीजें पकड़ लेते हो, फकर को तो बोलते थे ना भाई चला के खेलता है। कितने शॉट मार रहा है बंदा भाई। आप ये देखो इनका सलमान अली का भी हाई स्कोर दिखा रहे हैं, सारे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हैं, एक छोड़ के। एक आया इनका आज श्रीलंका, और आई थिंक जो इनकी ओडीआई में एवरेज और स्ट्राइक रेट का भी कॉम्बिनेशन ठीक आ रहा है, 40-45 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 90 की। बॉल मतलब वनडे में बॉल डालने से डरते ही नहीं है सलमान अली आएगा, क्योंकि कैप्टन है टी20, उनको पता रहता है बॉल डालने जाऊंगा और पिटाई मैंने 45 की एवरेज है। हाँ, टी20 में गंदी पिटाई खा जाऊंगा तो मैच जो है फंस जाएगा, तो बॉल वहां डालते नहीं है। अगर टी20 में बॉल नहीं डालते तो मेरे हिसाब से तो भाई काम के है नहीं, टी20 में नहीं है। बट हमने पहले भी बार बार ये कही थी कि वनडे में, टेस्ट में आपके लिए बढ़िया है, स्पिन वगैरह अच्छी खेल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने रात को मैच जीत लिया है 299 रन बनाकर। 5 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने ये टारगेट दिया था और 293 9 विकेटों के नुकसान पर श्रीलंका ने फिनिश किया है। पाक को सिर्फ और सिर्फ 6 रन मिले हैं जीतने के लिए। दोस्तों सिर्फ एक बंदा जिसका नाम है हारिस रऊफ, उसे बहुत ज्यादा पड़ रही थी। आपको सोचें 10 ओवर में उसे 61 रन पड़े हैं, जो सबसे ज्यादा है, लेकिन उसने 4 विकेट ली हैं। शाहिन अफरीदी 10 ओवर में दोस्तों उसे 1 विकेट नहीं मिली, 50 उसने भी रन दे दिए। उसके अलावा फहीम अशरफ, इसने भी एक अच्छी बॉलिंग करा दी है और दोस्तों 2 विकेटें इन्होंने भी ले ली हैं, और साथ में नसीम शाह ने भी 2 ले ली हैं। यानी सबने मिलकर पाकिस्तान को ना दोस्तों जीतने वाला मैच जितवा दिया है। आपको लगेगा कि ये पाकिस्तान तो हारने वाला है, लेकिन अचानक पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऊपर नीचे विकेट लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हारिस रऊफ के सवा दोस्तों शुरू से कोई विकेट ले ही नहीं रहा था। खुद सोचिए कि हारिस रऊफ ना होता, कोई और प्लेयर होता, तो दोस्तों पाकिस्तान का जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। आपको आगे भी सुनाता हूँ, बात का रिएक्शन मुलाहिजा करें। आगे हम पाकिस्तान ने दिया था श्रीलंका को 300 का टारगेट, और इस टारगेट के लिए आप ये कह सकते हैं कि जब शाहिन अफरीदी और नसीम शाह आए तो उनको यही नहीं पता था कि विकेटों पे कौन सी लेंथ हिट करनी है। उनको एक चीज दिख रही थी कि किसी तरह विकेट के बगल से डाल दो, वाइड डाल दो, मतलब ऐसे रन लुटवा रहे थे कि लगा ये मुकाबला शायद श्रीलंका वन साइडेड ना जीत जाए। वैसे ही जैसे सेकंड ओडीआई इनका पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का था, जहां क्विंटन डिकॉक ने 100 मार के आसानी से वो जीत दिलाई थी। बट तारीफ करनी पड़ेगी हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ आए, शाहिन अफरीदी बोलने मैंने तारीफ हारिस रऊफ की करनी पड़ेगी। हारिस रऊफ आए, स्टार्टिंग में पिटे ऐसा सर भी खजुआ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये जो शॉर्ट बॉल मैं मार रहा हूं, थोड़ा आगे की बॉल मार रहा हूं, क्या कट मार रहा है, ये क्या बैटिंग कर रहा है। लेकिन उसके बाद टॉप 4 उनको निपटा दिया, और गेम कहीं ना कहीं वहां पे ये डिसाइड कर दिया कि भाई आपके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल कर दूंगा मैं स्टार्ट में। तो आज हारिस रऊफ ने जो किया, और साथ में फहीम का नाम इसलिए डाला है क्योंकि जो कहते हैं ना हम हंट इन पेयर्स, तो उसमें फहीम ने जो बॉल डाली है, मतलब फहीम कंट्रोल अगर किसी की बॉलिंग आपको आज देखनी थी तो फहीम की थी। नहीं, आज श्रीलंका क्या है कि खुद ही मैच हारना ही चाहता था आज, अगर देखा जाए। ठीक है, हारिस रऊफ ने भाई वो विकेट लिए, मतलब मैं देख रहा था यार एक 85 रन की मतलब पार्टनरशिप हो गई आपकी। उसके बाद सडनली ऑब्वियसली ठीक है भाई वहां पर 85 में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के बॉलर्स का ही था, और हारिस रऊफ ने भाई उसके बाद लगातार विकेट निकाले, आपने 90 के आसपास 3 कर दिए। लेकिन स्टिल उसके बाद आप मैच में बने रहे। एक सिचुएशन और आई कि आप वहां पर देखोगे तो 147 पर गिराए आई थिंक 4था विकेट, लेकिन जय भाई 30 ओवर में ये 180 पे 4 थे। अब 180 पर 4 आपको कितने 120 रन और चाहिए भाई नीचे आपके। जब यहां पर हसरंगा अगर 50 मार सकते हैं यार, आपको 20 ओवर में 120 बन जाते। लेकिन वो जो 1 विकेट निकाला वहां पर नवाज ने, फिर सडनली 1 विकेट निकाला आपके इन्होंने नसीब ने, 1 मिला फहीम अशरफ को। गेम वो 30 से 40 ओवर के बीच में 3 विकेट आए, जो सबसे इंपैक्टफुल टाइम था। इसीलिए मैं ये भी मानूंगा कि हारिस ने तो अच्छा किया, पर फहीम इन्होंने नवाज ने जो एक ब्रेक थ्रू दिलाया वहां पर, उसके बाद आते ही सडनली 1 ओवर बाद वहां पर
नसीम ने विकेट ले लिया, तो भाई पाकिस्तान उठा है और श्रीलंका ने खुद से मैच गंवाया है। और अभी भी मतलब आखिरी ओवर में भी जो गेम गया है उसमें भी ऐसा नहीं था, श्रीलंका पाकिस्तान ने वापसी की थी, बड़ी जबरदस्त वापसी की थी, बट आखिर में भी आज जाके मतलब एक तरह से लग रहा था कि भाई श्रीलंका अगर 2 हिट थे, 9 रन चाहिए थे 2 गेंदों में जो दिख रहे थे, और ऐसा 2 चौके लग जाते तो मैच मतलब टाई हो जाता। तो वो चीज़ थी कि वापसी करने के बावजूद भी श्रीलंका इतने खराब खेली, उसके बावजूद भी उनके पास जीत का चांस था, वो इस वजह से था। और ये मैच श्रीलंका आराम से जीत भी जाती है अगर हसरंगा नहीं आउट हुए। नहीं यार, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आपको कि यार जो श्रीलंका की बैटिंग है, मतलब जिस तरह से वो निशंका ने स्टार्ट की थी, जिस तरह से मिश्रा ने स्टार्ट की थी, कुशल मेंडिस तो मतलब यार समझ में नहीं आया, पहली बॉल पे शिकार बन गए। फिर जो असलंका और समर विक्रमा की जो पार्टनरशिप हुई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जाएगा। और यार जैसे जो भी दीपक ने बात बिल्कुल सही की, हसरंगा जैसा अगर नीचे बैठा हो, बट वही वाली बात है ना कि आप ओडीआई क्रिकेट किस तरह खेल रहे हो। और सबसे अच्छी बात है रावलपिंडी का ये वो विकेट है मतलब जो बॉलर्स के लिए मतलब काल सा होता है। आज मतलब अगर तारीफ आप करोगे तो गिने चुने लोग ही है, बट वो कहते हैं ना योगदान हर किसी का जरूरी होता है। जैसे आज सलमान ने अगर वो पार्टनरशिप ना की होती हुसैन तलत के साथ, वो पार्टनरशिप ही मैच आपको किसी तरह 300 तक लेके बात क्या है, रावलपिंडी में यहाँ पर बनते भी हैं रन, और दूसरी चीज क्या है कि 300 चेज होना है इस विकेट पर मतलब कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी चीज मेरे लिए मतलब इस मैच का पूरा क्रूशियल पॉइंट ये था श्रीलंका की बैटिंग का, जब वहां पर असलंका आउट हुआ। श्रीलंका के आई थिंक रन है कितने उनके 38, कितने रन होंगे श्रीलंका के 32, हाँ 32। और इनकी एक तो समरा विक्रमा के साथ पार्टनरशिप बन रही थी, दूसरा क्या है यार, एक झटका आपने देख लिया था भाई, वो 85 के बाद 90 में झटका देख लिया, पर सडनली आप देखो ना यार, ऐसा तो है नहीं कि वनडे क्रिकेट 90 पर 3 हो गए तो मैच फिनिश नहीं होते भाई। आप 147 तक ले गए, फिर उसके बाद आपकी पार्टनरशिप चल रही है, आपको कुछ नहीं करना था वहां पर उस विकेट देने के बजाय। फॉर एग्जांपल 180 पर 4 चल रहे थे, आप 20 रन और बनाते, सडनली आप 200 क्रॉस करते, आपका 3 डिजिट का टारगेट 2 डिजिट में आता, वहां पर प्रेशर किस पर होता, पाकिस्तान पर। वो नवाज एक ब्रेक थ्रू देकर गए, और नवाज से क्या है कि यहां तो चलो बॉल भी करवा रहे हैं भाई, ये उधर बॉल जब नहीं करवाते ना, तो इसीलिए मोहम्मद नवाज के 8 ओवर में 48 पर है, 6 की चलो कोई नहीं। नवाज एक ऐसा बॉलर है, इसकी तरफ जाना चाहिए पाकिस्तान को, और नवाज ने वहां पर सबसे, मेरे को ये लगता है इस मैच का क्रूशियल मोमेंट जब इन्होंने श्रीलंका को आउट किया, फिर सडनली एक विकेटों का पैटर्न वहां पे खुल गया। दीपक एक बात बताऊं, मतलब कुछ भी कहो, पाकिस्तानी मुकाबले को जीत गया, पाकिस्तान इसको ले गया, बट यार देखो बड़ा अजीब सी कुछ चीजें इस मुकाबले में। आप देखो शाहीन शाह अफरीदी जब नया बॉल लेके आए थे, नसीम शाह के साथ उनका स्पेल चला था, सलमान ने स्लिप में कैच छोड़ दिया, स्टार्ट में ही विकेट मिल जाता उनको। फिर आप आओगे थोड़ा आगे आओगे, देखोगे तो आप देखोगे कि यार फकर जमान ऐसा लग रहा है टीम पे बोझ टाइप की लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, उन्होंने कैच छोड़ दिया। बाबर वो तो चलो जाते आते जो उनका एक कैच था, मतलब जो भी गया उसकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहां खड़े थे और बॉल जुप मार के निकला, और उनकी जो बिल्ली टाइप की जो होता है ना एकदम की रिफ्लेक्सेस आपके तेज होते हैं, तो उन्होंने वैसा काम किया। यार इनकी ना एक चीज को आप मानोगे, चलो बैटिंग ऊपर नीचे, बॉलिंग ऊपर नीचे सब चलता रहता है, लेकिन जो जय इनका फील्डिंग का स्टैंडर्ड है यार, ये मतलब ऐसा लग रहा है हम तो 90s से ऐसे ही देख रहे हैं। कायदे से देखो, आप पाकिस्तान आज जीता है तो आप उनकी तारीफ कर लो, बट ये पाकिस्तान जीता है से ज्यादा मैं कहूंगा श्रीलंका ने अपना मैच हारा है। क्योंकि वनडे क्रिकेट में हम देखते हैं कि बल्लेबाज अगर सेट हो गया, एक पार्टनरशिप बन रही है, तो कम से कम 50-70 रन तो बनाते ही बनाते हैं पार्टनरशिप के रूप में। आप देखो इनकी एक पार्टनरशिप है 85 रन की, एक पार्टनरशिप है 57 रन की, उसके अलावा बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट किया 30, 32, 35, 25 इस तरह के रन बनाए हैं, बट वो पार्टनरशिप नहीं हो पाई। वो पार्टनरशिप अगर हो जाती तो ये श्रीलंका आराम से ये मैच निकाल जाता। और मैं वही कह रहा हूं कि इतना खराब खेलने के बाद, 9 विकेट गिरा देने के बाद 293 पे फिनिश किए हैं, ऑल आउट नहीं है वो टीम। तो वही चीज़ है कि ठीक है, पाकिस्तान की आप तारीफ कर लो कि आज हारिस रऊफ ने गेंदबाजी कर दी, बट शाहीन शाह अफरीदी भाई मेन काम उनका विकेट लेना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नसीम ने शुरू में वेवर्ड थे, थोड़े रन खा गए, बट नई गेंद से पावर प्ले में रन खा जाते हैं बल्लेबाज। शाहीन शाह अफरीदी पुरानी गेंद से भी कोई इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। नसीम ने आके कम से कम एक इंपॉर्टेंट विकेट लिया, हसरंगा को आउट कर दिया, लियानगी को विकेट उन्होंने ले लिया, तो वहां से मैच में दोबारा वापसी करा गए ना, तो ये चीज बन गई। और पाकिस्तान की अगर तारीफ वाली बात है तो ठीक है, मैं मतलब अगर आप ये कहो कि ये गेंदबाजी से खुश हो जाऊं,
ठीक है मैच जीत गए, बट पाकिस्तान की गेंदबाजी का जो लेवल हुआ करता था ना, तेज गेंदबाजी का, उसके कहीं आसपास भी नहीं पता है क्या हुआ, जैसे जो अभी इनकी सीरीज, मतलब आप ये कह लो कि आप लगातार जब तक रिजवान कप्तान थे वो सीरीज जीत रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया में भी जीते, वो साउथ अफ्रीका में भी जीते, ओडीआई सीरीज वो लगातार जीत रहे थे। इसके पहले वाली आप सीरीज आप उठाओगे जो साउथ अफ्रीका वाली थी, क्योंकि सेकंड जो ओडीआई था, मतलब जिसमें क्विंटन डिकॉक ने ऐसा चेस किया था प्यार से कि मतलब बड़ा कैलकुलेटेड 100 मारा था ना मतलब उसने, तोड़ के चेस किया था। उसमें जो इनका बॉलिंग लाइनअप था पूरा सेम था, सिर्फ एक हारिस राउफ को हटा के वसीम जूनियर डाला हुआ था, और ऐसा लग रहा था भाई नसीम का आप लेंथ नहीं हिट कर पा रहे हो, आप विकेट नहीं समझ पा रहे हो, नई बॉल पे कंट्रोल नहीं है आपका, और उसके बाद फिर पिटाई पढ़ते पढ़ते जब पिटाई होती है तो फिर ऊपर से ही खुल गया था। लेकिन आज जो हारिस रऊफ ने किया, मतलब यार देखो हारिस रऊफ का भी एक पता नहीं जो भी कहो, जिस दिन से विराट कोहली ने मारा था, मतलब उसके पहले तक ये होता था हारिस रऊफ का एक हवा होता था कि यार हारिस रऊफ है और उसका फॉर्म लगा हुआ था। जिस दिन से विराट कोहली ने मारा हारिस रऊफ खोसा गया। धीरज भाई मैं तो वही वाली बात कहूंगा जो जय भाई भी कह रहे थे, और मैं भी वही कहूंगा कि श्रीलंका ने एक तो मैच गंवाया, और सिर्फ बैटिंग में ही नहीं भाई, इन्होंने मैच दिया ही है गिफ्ट में। एक तो बैटिंग में करा इन्होंने, ये हम अभी डिस्कशन कर चुके हैं। आप अगर बॉलिंग में भी जाओगे तो इन्होंने जो टेस्ट मैच की स्टार्टिंग करवाई थी, यार एक चीज देखो, 25 ओवर तक एक सामने वाली टीम 100 रन बनाती है, उसमें वो 3 विकेट भी गिर जाते हैं। उसके बाद यार आप अगले 25 ओवर में क्या 200 रन खा लोगे सामने वाली टीम से? भाई आप 25 पर 100 पे कर देते हो उनको पैक स्टार्टिंग फेज में, 3 विकेट भी निकाल देते हो उसके, और फकर जमान भी उसमें इंक्लूड है बाय द वे। एक ही प्लेयर था जिसको आउट करना था श्रीलंका को, वो थे आगा सलमान। अब आगा सलमान की आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज वो मैंने देखी थी भाई क्लोजली, उसमें आई थिंक इनकी 260s के आसपास वाली स्कोर थी, और वहां भी एक तो पार्टनरशिप इन्होंने करी थी रिजवान के साथ, और एक अच्छी ये कोई तलात आए हैं आज, क्या नाम है इनका, हुसैन तलात, इन्होंने मार दिए नीचे 60-62 रन, और सलमान ने मारे बैटिंग की उसने, इन्हीं रनों के बैटिंग की है, मतलब नीचे आप यहां पर हो, विकेटें आपकी गिरी पड़ी, 4 विकेटें गिरी पड़ी है। आपका सबसे पहले सैम अयूब चला गया स्टार्ट में, फिर आपका फकर चला गया, फिर रिजवान चला गया, नहीं रिजवान पहले चले गए, फिर फकर चला गया, रिजवान के तो 5 रन। आज मैं वही कह रहा हूं ना, 25 ओवर में 100 रन आपने अगले 25 ओवर में खा लिया, इनसे 200 रन भाई, 199 रन की पार्टनरशिप थी दोनों की, 138 की पार्टनरशिप अच्छे पेस पर, मतलब पेस पर, जबकि प्रेशर उन पर ही भी था भाई। फॉर एग्जांपल आप 5-7 ओवर निकाल देते। रही बात आप हारिस की पूछ रहा हूं, हारिस के साथ सीन क्या है, बीच में बैन हो गए, मेरे को याद आई थी वो फाइनल में पिटे थे, उनके 50-55 रन भी खाए थे, कुछ नहीं था, एक वनडे खेले वो, वहां पर उन्होंने कुछ 1 ओवर डाले, तो हारिस को भी आपने आज भाई जिंदा ही तो किया ना, वो बंदा गायब था 1 महीने से, आज उससे आपने मतलब पूरा मैच ही कोलैप्स करवा लिया। हारिस के साथ ना एक प्रॉब्लम है, देखो खेला नहीं क्या, उसकी जो स्ट्रेंथ है हारिस की, वो पेस है, वो डालता है 140, 43, 44, 45 आराम से डालता रहता है, बट कई बार ना हारिस ना बहुत ज्यादा अपने पेस पर ही डिपेंडेंट रहता है कि मैं इनको मार के तोड़ दूंगा। एक होता है ना गुस्सा, जो हम शोएब अख्तर के साथ अपने टाइम पे देखते थे कि यार मैं आऊंगा। श्रीलंका भी देखो, श्रीलंका कहाँ वनडे क्रिकेट, जिम्बाब्वे से आई थिंक खेली है वो हाल फिलहाल में, वहां पर इनके ये अब जो लड़का है अपना इनका श्रीलंका वाला है लियाना गेम, इन्होंने 28 रन बनाए, यार यही कर लेते फिनिश। बैटिंग तो इन्होंने भी जिम्बाब्वे के रन बनाए थे, 70 मारे थे, 75 रन मारे थे। मुश्किल है आज भी, भले पाटा विकेट नहीं, जिस जगह पर थे वहां से 180 पर 4 से आपको 120 रन बनाने थे। मैं मान नहीं सकता आज के टाइम में वनडे क्रिकेट में जब भाई कि 20 ओवर आपके पास है, 6 विकेट हाथ में, आप पिंडी में। देखो बात वही है ना कि आजकल के लड़कों में वनडे क्रिकेट की वो अप्रोच नहीं है, वो T20 वाले गेम में खेलते हैं। देखो ना स्कोरे देखो, 30, 32, 28 इस तरह की स्कोरें हैं सारी। अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते, रन बॉल खेलना था, ऐसा कुछ स्ट्राइक रेट रिक्वायर्ड रन रेट तो बढ़ नहीं रहा था कि आपको 7 रन 8 रन प्रति। आप ऐसे मत सोचो, आप ऐसे सोचो 10 ओवर 75 रन, श्रीलंका के 10 ओवर 75 रन, नसीम